डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ग्रुप, और ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए गाइज मैं मैक्सिमम एग्जांपल्स की हेल्प लूंगा ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्जाम कहीं पे भी आपको पूछ लें, आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रुप की, तो ग्रुप के अंदर जो वन ऑफ द मेजर पॉइंट है, या आप कह सकते हो एक ही पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, दैट इज ग्रुप जो है उसके अंदर हम इनवर्स प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हमारी जो कहानी है वो स्टार्ट हुई थी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात की थी क्लोजर प्रॉपर्टी की, फिर हमने बात की उसके बाद सेमी ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, फिर उसके बाद हमने बात की मोनोइड में, किसकी, मोनोइड में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की। अब हम फाइनली आ गए हैं फोर्थ पे, दैट इज मोनोइड के बाद हम लोग बात करेंगे ग्रुप की, और ग्रुप में हम लोग बात करेंगे इनवर्स की। मतलब हमारे पास यहां पे क्या कहता है कि यार ग्रुप हम तभी बोलेंगे अगर इनवर्स ऑफ अ नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो मेन कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं इसका सिंपल सा एग्जांपल, इनवर्स की अगर हम बात करें तो इनवर्स का मतलब क्या है। लेट्स से मैंने एक एलिमेंट लिया 5, मैंने एक नंबर ले लिया 5, और लेट्स से मेरे पास जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, प्लस। मतलब मुझे क्या करना है, प्लस करना है। अब यहां पे इनवर्स क्या कहता है कि यार 5 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब आपके दिमाग में आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसके लिए मैं बता दूं कि हमने मोनोइड के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। आप मे बी सीरीज में ही चेक कर रहे होगे, अगर नहीं कर रहे फिर भी आपको बता दूं कि 5 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। और प्लस के केस में, एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि 5 के अंदर अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा, दैट्स व्हाई 0 इज व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब यहां पे क्या है कि 5 के अंदर मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है प्लस के केस में, 0, कि 0 आ जाए। अब देखो 5 के अंदर ऐसा क्या ऐड करोगे कि 0 आ जाए। आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर 5 के अंदर आप -5 ऐड कर दो तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो यानी 5 के केस में इनवर्स क्या बन गया, -5। तो मेन कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, बाकी तो फॉर्मेलिटी है। तो फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज अ ग्रुप। अब मोनोइड ये हमारा सेट हो गया, ये हमारे पास कोई भी, अपने पास कोई भी ऑपरेशन दिया हो सकता है, प्लस, स्टार, मल्टीप्लिकेशन, आपका डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड अ ग्रुप। तो देखो सबसे पहले मोनोइड होना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मोनोइड का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम ग्रुप कब बोलेंगे, इफ टू ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस। मतलब कोई भी एलिमेंट मैंने उठाया ए जो उस सेट का पार्ट है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन द सेट सच दैट, मतलब किसी भी ए एलिमेंट के लिए बी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। भैया ये बी एलिमेंट का मतलब क्या है, बी एलिमेंट एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं ए और बी के बीच में वो ऑपरेशन लगाऊंगा, कोई भी प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरा आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। वही कहानी जो मैंने यहां पे आपको सिंप्लीफाइड वे में बताई है। तो मतलब यहां पे ये आपका ए हो गया, ए के अंदर मैं ऐसा क्या बी ऐड करूं कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो प्लस भी हो सकता है, अगर लेट्स से मल्टीप्लिकेशन होता तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आप क्या करते, लेट्स से 5 है, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा होता है 1। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे, यार 5 के अंदर 5 को, या आप कह सकते हो 5 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 जो है यहां पे, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा, 5। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं इनवर्स के केस में कि 5 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। अब आपके दिमाग में आ गया होगा आंसर कि सर आप इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो बस यही इनवर्स की कहानी है, वही यहां पे ए और बी की टर्म में बोला हुआ है, और दैट इज व्हाई बी इज कॉल्ड अ इनवर्स ऑफ ए, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। मेन कहानी आपके पास यही थी। अब कुछ एग्जांपल देख लो। लेट्स से सबसे पहले आ गया
जेड और प्लस, मतलब हमारे पास इंटीजर्स हैं प्लस के केस में। अब मुझे पता है कि यार ये मोनोइड तो है, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, आप भी चेक कर सकते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव भी है, क्लोजर भी है। अब लेट्स से अगर मेरे को चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यार इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या चेक करना है, इंटीजर। अब लेट्स से वही वाला एग्जांपल आप ले लो कि मैंने नंबर ले लिया लेट्स से -5। अब -5 आपके दिमाग में आएगा, सर आपने -5 ही क्यों उठा लिया? भैया -5 इंटीजर है, -5 ऑब्वियसली इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। अब इसके अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं, क्योंकि मेरे पास ऑपरेशन क्या दिया प्लस, क्या ऐसा ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट, प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0, कि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो -5 में क्या ऐसा ऐड करूं कि 0 आ जाए? भैया सिंपल है, 5 ऐड कर दो। तो यानी 5 जो है वो भी मेरा इंटीजर है। यस 5 भी इंटीजर है। तो वही यहां पे कह रहा है कि ए और बी के बीच में आप जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो, ए जो है वो भी सेट का पार्ट होना चाहिए, बी भी सेट का पार्ट होना चाहिए। तो देखो -5 तो सेट का पार्ट था ही, +5 भी, आप ओनली 5 भी सेट का पार्ट ही है, यानी ये इंटीजर ही है। सो दैट्स व्हाई यस इट इज व्हाट इनवर्स। अब आप यहां पे इसको कह सकते हो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मींस इट इज अ ग्रुप। अब आप इसके इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, सिंपल एक का एग्जांपल ले लो, लेट्स से ए है, उसके अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं, -a आप ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा 0। तो ये आपकी कहानी यहां पे खत्म। देन हमारे पास आ गया रियल नंबर। रियल नंबर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब रियल नंबर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर आप दिमाग लगाओगे तो लेट्स से कोई भी आप नंबर ले लेते हो, लेट्स से मैंने नंबर ले लिया 5। अब मैंने नंबर ले लिया 5 जो मैंने यहां पे किया, अब इसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो 1 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि यार 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यार 1/5 जो है क्या ये रियल नंबर है? हाँ ये रियल नंबर है। तो यानी ये भी रियल नंबर था जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, वो भी, ए भी रियल नंबर, बी भी रियल नंबर। यस, तो मींस इट इज व्हाट, इट इज आल्सो अ ग्रुप। लेकिन यहां पे छोटा सा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि बाकी नंबर्स के लिए तो ये ठीक था, लेकिन अगर आप 0 लोगे, 0 के केस में ये फंस गया। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 लोगे तो 0 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/0 से। 0 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/0 से। जैसे बाकी के केस में करते हैं वही कि a को आप मल्टीप्लाई करो 1/a से, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हाँ आ रहा है। लेकिन अगर a मेरा 0 हुआ, उस केस में आप 1/0 करोगे, इट इज व्हाट, इट इज इनफाइनाइट। तो इस केस में ये फंस जाता है। बाकी सारे केसेस में ये बिल्कुल सही है, लेकिन 1/0 के केस में ये फंस गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर मैं R* ले लूं, R* का मतलब क्या है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, अब ठीक है, अब आप कह सकते हो कि यस इट इज अ ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर आप अकेला R लेते हो, अकेला रियल नंबर, तो 0 की वजह से ये केस फंस गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में काफी बार ये चीज जो है वो ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। देन ऐसे आपको नेचुरल नंबर का, अब तो आप इजीली कर सकते हो। नेचुरल नंबर के केस में आप खुद ही बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में, आप खुद ही बताओ, क्योंकि मैं सारे केसेस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो नेचुरल नंबर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप। थैंक यू।